अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 18 के साथ मैं शाहिद हुसैन। बच्चों, आपने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई तो अटेंडेंस इस लेक्चर की लगाएं और पिछली बार जो भी लेक्चर थे ना उसकी भी अटेंडेंस लगाएं, ठीक है जी। बाकी 2 लेक्चर से उसके बाद आपकी हो जाएगी वीकली टेस्ट सेकंड, ठीक है जी। उसमें आपका परसेंटेज भी चेक किया जाएगा, आपकी अटेंडेंस कितनी है, ठीक है। पहले 10 दिन की हो चुकी है, अब ये 10 वाले हैं, ठीक है। अब आपको हम ना एक खुशखबरी ये देते हैं, तो आपके जब पिछले लेक्चर्स की अटेंडेंस रिमेनिंग है ना वो भी आप कंप्लीट करें, ये इस 10 दिन की भी कंप्लीट करें तो हम आपकी वो भी काउंट कर देंगे, ठीक है जी। ये आपके लिए खुशखबरी है। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखें, आज ये इट हैज़ बीकम, हम कहते हैं ना ये अब तो बन चुका है, ठीक है। हम कहते हैं ना आज तो मोबाइल इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करना बन चुका है, ठीक है जी। ज़िंदगी अब आजकल अहम बन चुकी है, ठीक है जी। टेस्ट आजकल अब अहम बन चुकी है ना। तो इसको हम आज इंग्लिश में ज़्यादा तो बोलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। बच्चों देखें, स्ट्रक्चर मैंने नीचे दी है। इट लगाएं, उसके बाद हेज़ लगाएं, उसके बाद बीकम। इट केस को चीज़ किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों? देखें, जिस चीज़ को हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना उसके लिए इट लगाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको लगाना है, नाउन है तो नाउन लगा ले, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगा ले, ठीक है जी। क्लियर? अब देखें यूसेज इसका, जब आप टाइम के साथ किसी चीज़ की चेंज मतलब तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन बताना चाहते हैं ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। चेंज और टाइम हम कहते हैं ना ये बन चुका है, ठीक है जी। तो उसके लिए मतलब टाइम के साथ साथ हम ना आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। चेंजिंग आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही, तो वहाँ पे हम लगाते हैं ये वाले टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखें स्ट्रक्चर के मुताबिक, इट हैज़ बीकम डिफ़िकल्ट टू सक्सीड, कामयाब होना आजकल मुश्किल बन चुका है, ठीक है जी। इट हैज़ बीकम नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश, आजकल इंग्लिश सीखना बहुत यहाँ ये ज़रूरी बन चुका है, ठीक है। इट हैज़ बीकम सीरियस इशू इन सोसाइटी, आजकल सोसाइटी में सीरियस इशू बन चुके हैं, ठीक है जी। इट हैज़ बीकम ईजियर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, आज इंफॉर्मेशन आगे फैलाना ये आसान बन चुका है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए कितना अहम सेंटेंस है जो हम उर्दू से नहीं बोलते रहते हैं, जिसकी इंग्लिश ही नहीं कर सकते ना, आज आप आराम से कर पाओगे ना। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या है उसमें देखिए, ये मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, इसकी मुझे अब उर्दू सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजिए। इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो चुका है, ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, टेक्नोलॉजी अहम हो चुकी है बच्चों, ठीक है जी। इसकी ट्रांसलेशन करके मुझे भेजें। अब आपकी बारी है। लेक्चर क्लियर है? तो आपकी अब बारी है, आपको क्या करना है, पाँच सेंटेंस बनाना है बच्चों। देखें, इट हैज़ बीकम, ये तो क्लियर, ठीक है स्ट्रक्चर। आगे आपको क्या लिखना है, रियल लाइफ सिचुएशन यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना आजकल टेस्ट आम हो चुकी हैं, टेस्ट वो वाली जो सिंधु पब्लिक सर्विस कमीशन ने जैसे NTS IB वाले ले रहे वो, ठीक है। तो आप ना और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इन्फॉर्मेशन फैलाना अब आसान हो बन चुका है, ठीक है जी। तो वैसे आप और सेंटेंस मिलाकर बनाकर भेजें। इंग्लिश गलत तो खैर है बच्चों, ठीक है जी, यूज़ करो। और हाँ, मैंने ना आपके लिए वोकेबलरी ज़्यादा दे दी है। देखें, ये वोकेबलरी का पोर्शन आप देखें, इवॉल्व मतलब टू डेवलप ग्रेजुअली, मतलब आस्ता 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 कामयाबी या तरक्की की तरफ जाना। शिफ्ट मतलब किस चीज़ का, चेंज इन पोजीशन डायरेक्शन। शिफ्ट मतलब एक जगह दूसरी जगह पर मुंतकिल करना, चेंज करना। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुश्किल, ठीक है जी। डिफ़िकल्ट, एक्सेसिबल मतलब ईजी टू रीच यूज़, किसी को हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें या पहुंचा सकें। ड्रास्टिक मतलब सडन एंड स्ट्रांग, मतलब ओछतो या मजबूत, ठीक है। हम कहते हैं ड्रास्टिकली। अब आप क्या, अब क्वेश्चनिंग है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर देना है मुझे। हाँ, हैज़ इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, हैज़ लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट, हैज़ एजुकेशन बिकम एक्सपेंसिव, हैज़ टेक्नोलॉजी बिकम नेसेसरी, हैज़ कंपटीशन बिकम टफ। इसका मुझे आंसर देना है, ठीक है। इसकी मुझे उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजिए। इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, ओके। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब, and it has become necessary to work hard, it has become a serious problem, it has become easier to communicate, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर? अटेंशन नहीं लगा, अटेंशन लगा लें और पिछले लेक्चर जो भी अटेंस वो भी कंप्लीट करें। मैंने आपको बता दी ना खुशखबरी, मैंने कहा आपकी पिछले लेक्चर्स की 10 वाले वो भी हम आपकी काउंट करेंगे, आपका परसेंटेज बना लेंगे, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट स्कोर अच्छा बनेगा। अब लेक्चर्स का नोट्स बनाए तो बेहतर रहेगा, तैयारी करें। बाकी दो लेक्चर है, ठीक है जी। उसके बाद टेस्ट है। थैंक यू।